नमस्कार दोस्तों, एमएस देवड़िया में आपका स्वागत है। चलिए, अभी फ़िलहाल सक्षमता परीक्षा 2024 की तैयारी चल रही है, जो 1 क्लास से लेकर के और 8th क्लास तक के सभी विषय का प्रिपरेशन हम लोग को करना है, जिसमें हम विज्ञान के पार्ट 1 लेकर आए हैं। इसमें 2 पार्ट में हमने बांट दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अभी पार्ट 1 में वीडियो जो है हमसे जितना बन सका उसमें हम क्वेश्चन को बनाए हैं। तो चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। इसमें आपका एमसी क्वेश्चन है जो एससीईआरटी से संबंधित है, बिहार बोर्ड का, वहीं से मैंने क्वेश्चन लिया है। अब आगे पहला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चावल से हमें क्या मिलता है? क्वेश्चन है कि चावल से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है कि सभी मिलता है? इसमें कन्फ्यूजन करने वाला ऑप्शन होता है। लग रहा है कि ऑप्शन इस उपरोक्त सभी, तो हम लोग क्या करते हैं कि उपरोक्त सभी पे टिक कर देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। चावल से हमें जो मिलता है उसी को हम, इसका राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। ये चावल से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो इसका राइट आंसर आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, दूध कहाँ से मिलता है? ये आपके बुक का क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है कि हमने अपने से जानबूझ से मतलब क्वेश्चन को ले लिया है। ये आपके बुक का क्वेश्चन है। इसमें है ऑप्शन जंतुओं से, पौधे से, ए और दो, मतलब कि ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, दूध जब भी मिलता है हमको, तो इसमें जंतु वाला जो हम लोग दूध पीते हैं उसे जंतुओं से मिलता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूध हमें जंतुओं से मिलता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं हम, कि मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं? आपको बताना है कि मांसाहारी जंतु। पहला ऑप्शन है जो दूसरे प्राणियों जंतुओं को खाते हैं, बी है पौधे खाते हैं, ऑप्शन ए है कि ए और दो दोनों, यानी ए और बी दोनों, और ये है कि ऑप्शन डी में है कोई नहीं। देखिए, मांसाहारी जंतु उसे ही कहेंगे जो मांस खाते हैं, तो जो दूसरे प्राणियों को और जंतुओं को खाते हैं उसे ही हम लोग मांसाहारी जंतु कहेंगे। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथे क्वेश्चन पे, मनुष्य एक प्राणी है, बताना है कि मनुष्य एक प्राणी है। तो देखिए, मनुष्य प्राणी है, मांसाहारी है, शाकाहारी है, सर्वभक्षी है, इनमें से कोई नहीं। हमारे देखने से तो लग रहा है कि मनुष्य सब कुछ खाते हैं, तो जब सब कुछ खाते हैं तो इसमें सर्वभक्षी इसमें हम ऑप्शन में डालेंगे, क्योंकि सब कुछ खाने का मतलब हम लोग मांस भी खाते हैं और शाकाहारी चीज़ में हम लोग फल फूल शाक सब्जी खाते हैं, इसलिए हमारा सर्वभक्षी मतलब कि दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है, कार्बोहाइड्रेट एक पदार्थ है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, बी नंबर ऑप्शन है। तीसरा नंबर है 1 और 2 दोनों सही है। चौथा नंबर है इनमें से कोई नहीं है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों मिलता है, तो तीनों मिलता है इसीलिए ये कार्बोहाइड्रेट कहते हैं इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पे, शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? देखिए, लग रहा है कि एकदम आसान आसान क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके भी बुक में ही ऐसा ही दिया है क्वेश्चन। यही सब क्वेश्चन फंसा देता है हम लोग को एग्जाम में, लगता है कि कहाँ से पूछ दिया है, तो कन्फ्यूजन टाइप का क्वेश्चन रहता है। शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो जो ऑप्शन है कि जो केवल पेड़ पौधों को खाता है, दूसरा है जो मांस खाता है, और तीसरा है दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए, शाकाहारी की बात की गई है, तो जो केवल पेड़ पौधों को खाता है उसी को हम लोग शाकाहारी कहेंगे, न कि मांस खाता है तो उसको तो हम मांसाहारी कहेंगे। ए और बी दोनों हो नहीं सकता। आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो पेड़ पौधों को खाता है उसे हम कहेंगे शाकाहारी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा खाद्य पदार्थ नाश्ते में खाया जाता है? देखिए, कहिएगा इसमें 4 को ऑप्शन है, कन्फ्यूजन पैदा कर दिया। कह रहा है कि मांस, दलिया, फल, सभी। तो सभी खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मांस देकर कन्फ्यूजन कर दे। सुबह सुबह हम लोग मांस का सेवन नहीं करते हैं ज़्यादातर,
हम लोग फल का कर सकते हैं या दलिया का, लेकिन आपका राष्ट्र जो सही हो जाएगा इसमें दलिया हो जाएगा, क्योंकि चना हम लोग खाते हैं, चना को भिगो करके उसमें अंकुरित रहता है तो और बढ़िया रहता है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा दलिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन पे। कार्बोहाइड्रेट क्यों ज़रूरी है? बताना है कि कार्बोहाइड्रेट क्यों ज़रूरी है। देखिए, यह हमारे शरीर के ऊर्जा के मुख्य स्रोत है, स्वस्थ भोजन की का जरूरी अंग है। सही है, शरीर को सुचारू रूप से चलाता है इनमें से सभी। देखिए, इनमें से सभी, यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए सब जरूरी है। ये तीनों ऑप्शन हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए इसका राइट जो आंसर है ये इनमें से सभी हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूध किन जंतुओं से मिलता है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बताना है दूध किन जंतुओं से मिलता है। भैंस से मिलता है, गाय से मिलता है, बकरी से मिलता है, यानी तीनों चीज लोगों से मिलता है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी सभी लोगों से मिलता है तो उपरोक्त सभी है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। मांसाहारी जंतु कौन से हैं? तो बताना है कि मांसाहारी जंतु कौन से। देखिए, शेर है, मांस खाता है, चीता भी मांस खाता है, कुत्ता भी मांस खाता है, यानी आपका राइट आंसर जो है ये उपरोक्त में सभी जो लिखा है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी बात हो रही है कि मांस कौन खाते हैं, तो ये तीनों लोग खाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हिरण कैसा जंतु है? बताना है हिरण कैसा जंतु, तो मांसाहारी है कि शाकाहारी कि सर्वाहारी कि उपरोक्त सभी। देखिए, हिरण है जो घास खाता है, तो इसीलिए वो शाकाहारी जंतु में जाएगा, मांसाहारी और सर्वाहारी में नहीं जाएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर है जो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पादप किसे कहते हैं? बताना है कि पादप किसे कहते हैं। देखिए, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, दोनों हो गए कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पादप की बात कर रही है तो जो पेड़ पौधे हैं वही हमारे पादप होते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, पेड़ पौधे हमारे पादप अंग हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शाकाहारी जंतु कौन है? बताना है इनमें से शाकाहारी जंतु कौन है। देखिए, गाय है, बकरी है, हाथी है, उपरोक्त सभी। देखिए, सभी लोग शाकाहारी हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधे खाते हैं, जो भी मिलता है वो खाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन, बाघ एक खाली स्थान है, मैंने खाली स्थान में इसमें भरना है, क्या है? क्योंकि यह मांस खाता है। देखिए, शाकाहारी होगा, मांसाहारी, सर्वाहारी, लेकिन बाघ एक मांसाहारी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बाघ एक मांसाहारी है, क्योंकि यह मांस खाता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, मांसाहारी, बी नंबर ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें चीनी किससे मिलता है? तो बताना है हमको चीनी किससे मिलता है, गन्ना से मिलता है, पालक से मिलता है, कि दोनों से मिलता है, इनमें से कोई नहीं। ये तो आसान है, हम लोग जानते हैं कि जब भी चना मिलेगा वो चीनी मिलेगा, वो गन्ना से मिलेगा, गन्ना मतलब ईख से मिलेगा, ईख, ईख का सेवन हम लोग करते हैं, वही ईख। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। 16 कह रहा है सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन है जो पौधे खाते हैं, जो मांस खाते हैं, ये भी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि सर्वाहारी जंतु कौन है। देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा मतलब कि पेड़ पौधे पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, जैसे हम लोग हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब कि एक और दो दोनों ऊपर में दिया है, यही दोनों हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाहारी जंतु कौन से हैं? इसमें बताना है कि सर्वाहारी जंतु कौन से हैं, वही क्वेश्चन है, बस इसमें उलट फेर कर दिया है, और है मनुष्य है, भालू है, कौवा है, उपरोक्त सभी। देखिए, सभी लोग सेवन करते हैं दोनों चीज़ का, तो इसीलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है? देखिए, जड़ के रूप में गाजर भी होती है, मूली भी होती है, आलू भी होती है, उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम पौधे का कौन सा रूप भोजन में लेते हैं? बताना है कि पौधे का कौन सा रूप लेते हैं। पत्तियों वाली सब्जियां, फलों के रूप में, तने व पुष्प के रूप में, उपरोक्त सभी। देखिए, फल पत्ती वाली सब्जी पालक वालक हो गया, फल हो गया, फल तो हम पता है, तना और पुष्प की हो गया बात, तना और पुष्प भी लेते हैं, यानी इसमें जितना भी है ये सब सही है, इसका उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या दूध उत्पादक नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सी चीज़ है जो दूध से उत्पादक नहीं होता है। देखिए मक्खन होता है, पनीर भी होता है, वनस्पति घी, वनस्पति की चर्चा हो गई और यहाँ घी दिया है। तो यहाँ पे आपका एक नहीं की बात कर रहा है, तो जो भी नहीं की बात कर रहा है तो इसमें से छटना है, इसका राइट हो जाएगा वनस्पति घी। चूँकि ये वनस्पति से मिलता है तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति घी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दीजिए। लाइक करेंगे तो हमको पता चलता है कि नहीं आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं। अगर नहीं पसंद कर रहे हैं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। लाइक करेंगे तो हमको लगेगा कि नहीं आप पसंद कर रहे हैं। देखिए वीडियो आपको अच्छा लगा हो शेयर करिए दूसरों के पास, कि हम तो पढ़ लिए दूसरों को भी पढ़ने का मौका मिले। चूँकि ये वीडियो हम बनाए हैं 6 क्लास के विज्ञान चैप्टर से, और विज्ञान में इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में आप इसको मार सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कि 6 क्लास में हैं तो यही काम आएगा। अब 7 क्लास में भी जाएंगे तो ये सब चैप्टर में दिया रहता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। कमेंट करेंगे तो हम हर एक व्यक्ति का कमेंट पढ़ते रहते हैं, उसका रिप्लाई भी देते हैं। तो अगर आप कमेंट करिएगा अच्छा लगा तो हमको और भी अच्छा लगेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।